Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Hope you will be fine with good health. I am Dr. Abdul Malik, Assistant Professor of Pharmacology, College of Pharmacy, University of Sargodha. Please subscribe my channel for more updates. Now coming to the main title of this video, that is ectopic pregnancy. Basically ectopic pregnancy है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है. अदरवाइज़ ये बेसिकली काफ़ी केसेस आ रहे हैं तो इनका समझना ज़रूरी है हर बंदे को, ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स को ये जो मसला होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का. तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन. जो प्रेगनेंसी अगर इन विच जो फीटस डिवेलप्स आउटसाइड द यूट्रस, अगर फीटस आउटसाइड द यूट्रस डिवेलप हो तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे. यानी अपनी स्पेस जगह पे जहाँ पे बच्चा पैदा होना होता है, फीटस ने बनना होता है, वहाँ डेवलप ना हो, कहीं और जगह पे जाकर डेवलप हो, तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं. और बेसिकली ये ज़्यादातर फिलोपियन ट्यूब में है. टिपिकली इन फिलोपियन ट्यूब्स में जाके वहाँ ग्रो कर जाता है बच्चा, यानी एम्ब्रियो, और फीटस बनना वहाँ पे स्टार्ट होती है. तो ये ख़तरनाक हो सकती है, वेरी डेंजरस हो सकती है. 1 in every 100 वीमेन रन रिस्क ऑफ एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी. 100 में से एक जो औरत है उसमें ये हो सकता है, वीमेन के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का. तो इसकी अर्ली डायग्नोसिस अगर नहीं करवाई जाती तो बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो सकता है. इसमें इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, फिलोपियन ट्यूब बर्स्ट भी हो सकती है. तो दीज आर वेरी वेरी क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी. तो लिहाजा इसके लिए यही है कि इसे ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहते हैं. मल्टीपल अदर नेम्स आर आल्सो देयर, सच एज ओवरी के अलावा कहीं और जो है ना ओवरी में ग्रो कर सकती है, फिलोपियन ट्यूब्स में कर सकती है. जो पार्ट्स अदर हैं सिवाय उस अपनी जगह के जहाँ पे नॉर्मली वो ग्रो होती है, तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं. तो लिहाजा इसके बहुत ज़्यादा रिस्क हैं. जैसे मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस बताए हैं, डायग्नोसिस भी है, पेन होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो पेल्विक जो पेन है इन्फ्लेमेटरी वो ज़्यादा होता है. तो इस तरह की बहुत सारी यानी कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है इसकी. और इसकी ट्रीटमेंट लास्ट में बता देता हूँ. वेरी शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैं बताना चाह रहा हूँ. अगर मज़ीद क्वेश्चंस होंगे तो फिर आपको मैं जवाब दूँगा. इसमें ट्रीटमेंट सिर्फ आपको बता देता हूँ. सबसे पहले तो है कि आप इसकी डायग्नोसिस जो है सबसे बेस्ट है कि वो डायग्नोसिस हो जाए अल्ट्रासाउंड के ज़रिए या अदर टेस्ट्स हैं तो उससे पता चल जाएगा. और लेपेरोस्कोपिक जो है ये सर्जिकल रिमूवर इसकी होती है, फौरी तौर पे इसको रिमूव किया जा सकता है. लेपेरोटोमी कहा जा सकता है या फिर लेपेरोस्कोपी है. ये डिपेंड्स ऑन दी टाइम ड्यूरेशन, कितना अरसा हो चुका है प्रेगनेंसी का. और अगर अर्ली टाइम पे हो तो इसको मेडिसिन से भी, मिथोट्रेक्सेट जो है एंटी कैंसर ड्रग है, उसके ज़रिए भी इसको रिमूव किया जा सकता है. अगर ज़्यादा डिले हो जाता है टाइम तो फिर लेपेरोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए इसको रिमूव किया जाता है. सर्जिकल यानी प्रोसीजर है जिसमें एक लाइट कैमरा होता है, उसके ज़रिए वो सुराख निकालते हैं और उसको रिमूव कर देते हैं. दिस इज़ वेरी सिंपल मेथड. तो ये मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है जिन पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम आता है. तो प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, डायग्नोसिस हैं जो लोग नहीं करवाते टाइम पे, प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद पता चलता है, और पेन भी होता है पेट में और ब्लीडिंग भी साथ साथ होती रहती है. ये कहीं भी जो एम्ब्रियो है वो ग्रो कर सकता है और इसमें रिस्क जो हैं वो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हैं. तो इसलिए अवेयरनेस के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में मैंने आपको बताया. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन. अल्लाह हाफिज़.